मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मेरे बच्चे जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो अनुभूतियां तुम्हें हो रही हैं, वह दूसरों को भी हो ऐसा आवश्यक तो नहीं। इसीलिए मेरे बच्चे, जो आत्माएं अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे प्रिय, तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका हुआ है वह स्वयं आएगा तुम्हारे पास। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, अपितु प्यासा स्वयं कुएं को ढूंढ लेता है। भौतिकवादी संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का कण मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को जिस पात्र में रखो वह उसी रूप में दिखाई देता है, किंतु पात्र को ही जल कह देना गलत होगा। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो तो भी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। किसी प्रकार से यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, यह बस एक अस्थायी मात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतना आत्मा को धारण किया हुआ है। यह भौतिकवादी लोग तुमसे कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती, तो वह है ही नहीं। तो इसका उत्तर तुम उन्हें यह देना, अनेकों वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती, किंतु वह होती हैं। उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा। ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा जो इस भौतिक शरीर को चला रही है, वह अंतिम सत्य है जिसे तुम आत्मा कहते हो। जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है, तब तक तुम इस शरीर को सत्य मानकर बैठ जाते हो, किंतु जैसे ही वह ऊर्जा इस शरीर को छोड़ देती है, मानव का यह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। कोई भी सगा संबंधी प्रियजन उस शरीर को नहीं रखना चाहता है। जो प्रियजन तुम्हारी आत्मा के रहने पर उसी शरीर के लिए सारी संपत्तियां लगाने को तैयार होते हैं, वही लोग उस आत्मा को निकल जाने पर उस शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ तक वह कुछ दिन भी उस शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा निकलते ही वह इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगाने में लग जाते हैं
अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें परम सत्य से जोड़ रहा है। उसी अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यदि तुम मेरे सांकेतिक रहस्य को समझ गए तो हर दिन यह संकल्प लेते रहो, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं शरीर नहीं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद हूँ। क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे तक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विचलित मन मुझे भी विचलित कर देता है। तुम क्यों सब कुछ भूलकर वापस खुद को उसी परिस्थिति में डाल देते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी उदासी और तुम्हारे आंसू मुझे भी दर्द देते हैं। तुम्हारे मन में उठने वाली सभी सवालों को शांत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे दिल की निकली इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। बस सबसे पहले पूरी ईमानदारी से इच्छा के बारे में सोच लेना। मंजिल पाने की चाह में सफर को अनचाहा मत करो। आओ मेरे पास बैठो। आज अपनी सभी व्याख्या मुझसे कह दो। मैं अपने बच्चे से अति प्रेम करती हूँ। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, यह तो निश्चित है। दुनिया की हर एक खुशी मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। अपनी सभी चिंताएं त्याग दो, खुश रहना सीखो, सजो, सबरो, घूमो फिरो। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरा परम आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे।